चलो एक सेकंड। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। फिर भी उन शरीरों का, 5 शरीरों का विशेष ज्ञान कराने के लिए, नहीं थोड़ा सा ये ऊपर का रह गया है मेरे को लगता है, विशेषार्थ। नहीं बुआ, निरुपभोग मध्यम में आ गए थे। तुमने पढ़ा था शायद हाँ विशेषार्थ। ठीक है, अभी याद आया, हो गया था। चलो तो अंतिम निरुपभोग मंत्यम बोल दो प्रज्ञा तुम्हें। भोगमंत्यम निरुपभोग मध्यम। निरूप भोगमंत्यम निरूप बोलो सभी, छोटा रूप, निरूप नहीं, निरूप। निरूप निरूप भोगमंत्यम भोगमंत्यम निरूप उषा बोलो संधि विग्रह। निरुपभोगम अंत्यम, ठीक है। अंतिम शरीर उपभोग रहित है। अंतिम किसे कहते, जो अंत में अंत्यम शब्द लिया ना यहाँ पर, तो अंत्यम की पहली व्याख्या कर रहे हैं आचार्य। अंत्यम निरुपभोगम अंत्यम, तो अंत्यम किसे कहते, जो अंत में होता है वो अंत्य कहलाता है। और उसके रूप चलाएंगे तो अंत्यम प्रथमा का एक वचन। अब शंकाकार कहता है कि वह अंत का शरीर कौन सा है, कहते कार्मण है। इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। निरुपभोग शब्द है ना। अब दूसरा क्या बता दिया, उपभोग, नी को छोड़ दिया, अभी अंत्यम बता दिया और उपभोग बता दिया। तो उपभोग किसे कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम क्या करते हैं, शब्द आदि को ग्रहण करते, कान से शब्द को ग्रहण करते हैं, आंख से रूप को ग्रहण करते हैं। तो इंद्रिय रूपी नालियों के द्वारा शब्द आदि के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। मतलब 5 इंद्रियों के जो विषय हम ग्रहण करते हैं वही उपभोग है, ठीक है। यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती है। अंत का शरीर कौन सा है, कार्मण तो कार्मण शरीर जो है 5 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर सकता क्या, नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं यह बात अंत के शरीर में नहीं पाई जाती है, इसलिए वह कैसा है, निरुपभोग है। अब और बताते हैं कि क्यों नहीं कर सकता। विग्रह गति में लब्धि रूप भावेंद्रिय के रहते हुए भी वहाँ द्रव्येंद्रिय की रचना ना होने से शब्द आदि का उपभोग नहीं होता। क्यों, कान भी नहीं है, नाक भी नहीं है, आंख भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, सिर्फ आत्मा के प्रदेश है ना, वो भी अरूपी है। और कर्म है, कार्मण वर्गणा है, तो वो रूपी होती हुई भी हमको नहीं दिखती। अवधि ज्ञानी को दिख सकती, माने पर्याय ज्ञानी को, वो भी सर्वावधि आदि को, परमावधि को, देशावधि को भी नहीं दिखेगी। तो क्या कह रहे हैं, भावेंद्री तो है वहाँ, क्योंकि क्षयोक्षम है ना, इंद्रियों का क्षयोक्षम है, लब्धि रूप है, क्षयोक्षम वहाँ भी बना रहता, रुक नहीं जाता। कर्म का उदय, क्षय, क्षयोक्षम सब विग्रह गति में बना रहता है। जैसे क्षयिक सम्यक दृष्टि कोई जा रहा है तो उसने 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, विग्रह गति में भी उनका क्षय रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर क्षयोक्षम रहता है लेकिन द्रव्येंद्री नहीं रहती, तो द्रव्येंद्री की रचना नहीं होने से रूप रस आदि का उपभोग नहीं होता है। शंका, फिर तेजस शरीर भी निरुपभोग है, आप ऐसा भी कहो, इसको अकेले को क्यों कह रहे हो, है ना, प्रश्न बहुत अच्छा है। इसलिए वहाँ यहाँ क्यों कहते हो कि अंत का शरीर निरुपभोग है, तो आचार्य कहते हैं तेजस शरीर योग में निमित्त नहीं बनता। 15 योग जब हम पढ़ते हैं तो तेजस का योग नहीं आता, कार्मण का योग तक ही आता है ना, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के योग, नहीं आता। इसलिए इसका उपभोग के विचार में अधिकार नहीं है। चलो प्रज्ञा, धीरे धीरे पढ़ना, इसमें विषय है विशेषार्थ में थोड़ा वो सब चीज के उत्तर आते हैं आचार्य श्री जी से। देखो ना कितनी अच्छी अच्छी बात अपने को बताई। तुम आधा पढ़ो यहाँ तक और फिर उसके बाद निरुपभोग मंत्यम तक सूत्र रचा गया है तक पढ़ो, फिर विशेष पढ़ेगा यहाँ तक, ठीक है। हाँ, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीरों में इंद्रियों की रचना होकर उन द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण होता है। इसीलिए ये तीनों शरीर सोपभोग, सउपभोग, हम्म
क्या पढ़ेंगे बुआ इसको? उपभोग पढ़ेंगे, विग्रह करेंगे तो स उपभोग, मतलब उपभोग सहित, अच्छा। उपभोग का उल्टा, निरुपभोगी नहीं है ये सोपभोग। हाँ हाँ, सोप। सोपभोग माने गए हैं। यद्यपि कारमान का योग केवली जिनके प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात के समय तथा विग्रह गति में होता है, पर इनमें से प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात के समय केवल ज्ञान होने से वहां उपभोग का प्रश्न ही नहीं उठता। मात्र विग्रह गति में कारमान का योग के रहते हुए उपभोग होता है या नहीं, यह प्रश्न होता है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निरुपभोग मंत्यम यह सूत्र रचा गया है। बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया है ना, कुछ नहीं है इसमें खास विषय, पढ़ने से समझ में आ गया। बोलो विशेष। हाँ, अंत का शरीर उपभोग रहित क्यों है, इस बात का खुलासा करते हुए बतलाया है कि विग्रह गति में भावेंद्रियां तो होती हैं पर द्रव्येंद्रियां नहीं होती, इसीलिए यहाँ शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है कि अंत के शरीर को निरूप भोग कहा है। रहा तेजस शरीर, सो अन्य चार शरीरों के समान इसका स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अनिश्रित तेजस शरीर सब संसारी जीवों के सदा होता है और निश्रित तेजस शरीर कदाचित होता है। इस प्रकार तेजस शरीर पाया तो जाता है सब संसारी जीवों के, पर आत्म प्रदेश परिस्पंद में वह यह शरीर कारण नहीं है, इसलिए इंद्रियों द्वारा विषयों के ग्रहण करने में इस शरीर को उपयोगी नहीं माना गया है। यही कारण है कि तेजस शरीर निरूप भोग है और निरूप भोग है कि सोपभोग, यह प्रश्न ही नहीं उठता। देखो अब यह दीदी का मतलब है हाँ? ये सोप भोग क्या बोलेंगे? सोपभोग बोलेंगे मतलब उपभोग सहित, जैसे अपना जो शरीर है ना, ये कार्बन हाँ। शरीर, ये तो निरुपभोग है, लेकिन बाकी के जो शरीर है वो उपभोग सहित है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये उपभोग करते ना अपन औदारिक शरीर के माध्यम से पांचों इंद्रियों का के विषयों का वो उपभोग करते हैं, इसलिए सा धन उपभोग बराबर सोपभोग और निह धन उपभोग बराबर निरुपभोग। तो जो कार्बन शरीर है वो उपभोग नहीं करता, इसलिए उसका इसका उल्टा निरुपभोग, विरोधी शब्द बनाएंगे ना, सोपभोग का विरोधी क्या बनेगा, निरुपभोग, है ना। आगे समझ में, ये निरुपभोग लिखा है, निरुपभोग। एक में सा लगाया, एक में नी लगाया, जैसे सकाल, तो निष्कल बोलो, सकल और निष्कल, निकल, निकल होता ना शरीर, कल यानी शरीर, शकल और निकल, तो एक में नी लगा दिया उपसर्ग और एक में सा लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे उपभोग में सा लगाया, दीदी निश्रत और अनिश्रत? अनिश्रित और अनिश्रित वही समझा रहे हैं हम, और वो उसमें भी है। तो अनिश्रित तेजस शरीर क्या कहलाता, अपने अंदर जो शरीर है ना कांति दे रहा है वो अनिश्रित है, बाहर नहीं निकला हुआ है। लेकिन जो तेजस पुतला निकलता है ना वो निश्रित कहलाता है, वो सुभिक्ष और दुभिक्ष करने वाला एक हाथ का रिद्धिधारी मुनि महाराजों के, उसको निश्रित निकला हुआ तेजस शरीर है, बाहर निकल गया। ठीक है, आगे समझ में चले। ढका हुआ समझ सकते हैं निश्चित यानी, हाँ, ढका हुआ समझ सकते हैं निश्चित यानी ढका हुआ। समझ में नहीं आ रहा, किसी को आया हो तो रिपीट करो। ढका हुआ बोल सकते हैं निश्चित यानी ढका हुआ। निश्रित यानी ढका हुआ, उक्त अनुक्त वाला निश्रित अनिश्रित नहीं है। निश्रित यानी वहां पर भी निकला ही हुआ है, लेकिन यहाँ वो वाले लक्षणों में से नहीं डाला, सीधा सीधा बता दिया। जो शरीर से बाहर निकल के चला जाता है कुछ कार्य करने, वो निश्रित है, मुनि महाराज का तेजस पुतला निकलता है या जो भी। और अपने सबके पूरे संसारी जीवों के शरीर में जो अनादि काल से है, अनादि संबंधे वाला, वो अनिश्रित है, निकलता नहीं है, सिर्फ विग्रह गति में जाता है कार्मण के साथ, है ना। आगे मनीषा समझ में? ठीक है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में क्या सामान्य पूर्वोक्त लक्षण क्या लेना, जो हाँ बोलो। जो अभी हमने निरुपभोग मंत्यम सूत्र पढ़ा उन्हीं के लक्षणों की बात हो रही है बुआ। सम्मूर्छन, गर्भोपात, जन्म, ये लक्षण बताए थे ना जन्म के भेद। अच्छा, जन्म के पूर्वोक्त लक्षण वाले इन जन्मों में और आगे बताते क्या सामान्य से सब शरीर उत्पन्न होते हैं या इसमें कुछ विशेषता है। इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, पहला शरीर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म से पैदा होता। कौन सा है पहला शरीर? औदारिक औदारिक शरीर जो है उसका गर्भ जन्म भी हो सकता है
और सम्मूर्छन भी हो सकता है। ठीक है, बताओ देवों के कौन सा जन्म होता है? उपाधि। उपाद जन्म। मनुष्य त्रियंच औपाधिक जन्म, गर्भ और सम्मोहन। गर्भ जन्म, गर्भ और सम्मोहन। लड़कियों के त्रियंचों का समूर्छन। नहीं गर्भ जन्म, गर्भ और गर्भ सम्मोहन भी और तिर्यंच। दोनों सम्मोहन। होते हैं। देखो सुनो, नारियों का उत्पाद हाँ देव नारिकों का उपाद, मनुष्य त्रियंच का गर्भ और सम्मोर्छन दोनों होते हैं। मनुष्य भी सम्मोर्छन दोनों। होते हैं ना, अपन ने पढ़ा है सम्मोर्छन मनुष्य अपने शरीर में होते हैं। सूत्र में जिस क्रम से निर्देश किया है तदनुसार यहाँ आद्य पद से औदारिक शरीर का ग्रहण करना चाहिए। जो शरीर गर्भ जन्म से और सम्मोर्छन जन्म से उत्पन्न होता है वह सब औदारिक शरीर है। मतलब कितने सारे हैं ना, अनंत हैं, इसलिए सब शब्द डाल दिया, वे सब। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। इस सूत्र को नहीं पढ़ा अपन ने। गर्भ सम्मोर्छन माध्यम। बोलिए। भगवान के शरीर को परमोदारिक भी कहते, तो इसका कोई कारण है क्या दीदी? हाँ कारण है ना, चार घातीय कर्मों के नाश हो जाने से उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। उनके शरीर में सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति नहीं होती जैसे अपने में होती है। चलो संजय भैया बोलो सूत्र। गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। गर्भ समोत्थन जमाध्यम। विशेष प्रज्ञा मेघा बोलो। गर्भ सम्मोहन जमाद्यम। गर्भ सम्मोहन जमाद्यम। गर्भ समूर्छन जमाद्यम, प्रज्ञा। गर्भ सम्मोहन जमाद्यम। चलो सरोज गर्भ सम्मोहन जमाद्यम। ठीक है, तो क्या बताया? दीदी मैंने सही बोली, फिर से बोलना। गर्भ सम्मोहन जमाद्यम। सही है। तो ये हो गया आद्यम। अब इसके अनंतर जिस शरीर का निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किस जन्म से होती है? अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम। औपाधिकम वैक्रियकम। ओ, नाम औपाधिकम वैक्रिकम। रुक जाओ सरोज भाभी। औपपादिकम वैक्रिकम। विशेष औपाधिकम वैक्रियकम। क्या? औपपादिकम वैक्रिकम, हाँ बोलो सविता। औपपादिकम वैक्रिकम। हाँ इसको औ बोलो तो और अच्छा रहेगा। औपपादिकम औपपादिकम वैक्रिकम। वही अपन बोले ही रहे हैं, वही क्रिया। औपाधिकम वैक्रिकम। औपपादिकम वैक्रियकम। औपाधिकम वैक्रिकम। वैक्रिक शरीर उत्पाद जन्म से पैदा होता है। जो उत्पाद में पैदा होता है उसे औपादिक कहते हैं। इस प्रकार उत्पाद जन्म से पैदा होने वाले शरीर को वैक्रियक जानना चाहिए। ठीक है, यदि जो शरीर उत्पाद जन्म से पैदा होता है वह वैक्रियक है, तो जो शरीर उत्पाद जन्म से पैदा नहीं होता उनमें वैक्रियकपना नहीं बन सकता। अब इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं लब्धि प्रत्ययम च। सरोज भाभी। लब्धि प्रत्ययम च। हाँ बोलो। विशेष लब्धि प्रत्ययम च। संयुक्त संयुक्त बोलो। लब्धि पा लगा दो। लब्धि प्रत्ययम च। लब्धि प्रत्ययम और एक च। शुद्ध करना है तो ऐसे बोलना लब्धि प्रत्ययम च। प्रत्ययं च कर देना यहाँ। ठीक है, लब्धि प्रत्ययं च। तो क्या कहा? तथा लब्धि से भी पैदा होता है क्या? वो वैक्रिक शरीर। सूत्र में च शब्द आया, लब्धि प्रत्ययं च, उससे वैक्रिक शरीर का संबंध करना चाहिए। तप विशेष से प्राप्त होने वाली रिद्धि को लब्धि कहते हैं। किसका था वैक्रिक शरीर लब्धि वाला? विष्णु कुमार मुनिराज। कुमार मुनि महाराज का। इस प्रकार लब्धि से जो शरीर उत्पन्न होता है वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। वैक्रियक शरीर लब्धि प्रत्यय भी होता है, ऐसा यहाँ संबंध करना चाहिए। क्या यही शरीर लब्धि की अपेक्षा से होता है या दूसरा भी होता है? अब इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं तेजस्मपि। तेजस शरीर भी होता है। चलो सूत्र में अपि शब्द आया है, उससे लब्धि प्रत्ययम पद का ग्रहण होता है।
तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, यह इस सूत्र का भाव है। तपस्वी मुनिराज का निकलता है ना, इसलिए ये हाँ। प्रत्यय कहलाएगा। बोधि समाधि प्रज्ञा। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि शांति उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वावन्दमानस्तु ममास्तु देवी। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष शास्त्र महाग्रंथ की जय। रत्न करंडक